हेलो बच्चा बड़े, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी का लास्ट वीडियो। थर्मल प्रॉपर्टी का एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है और आप सभी एकदम जी जान से इग्नाइट आर्मी लगी हुई है पूरा 11th में 40 लाने के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। क्वेश्चन संख्या 21 तक हो गया था। इसके पहले क्वेश्चन में कहाँ तक हुआ था? 21, 21, सॉरी 23, 22 एंड 21। हाँ, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। क्या था ये? मटेरियल, इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं यहीं पे लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हुआ था। 22, द ऑब्जर्विंग पावर क्या है? द ऑब्जर्विंग पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सर, ऑब्जर्विंग पावर एंड इमिशन पावर दोनों के दोनों ब्लैक बॉडी की क्या बात होती है? सर, ब्लैक बॉडी क्या होता है पहले समझे। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसमें जो ब्लैक कलर का दिखे वो बॉडी नहीं। ऐसी बॉडी जो ब्लैक कलर का दिखे वो सारी क्या ब्लैक बॉडी है? ऐसा नहीं है, याद रखें। ये क्या है? ये इंसिडेंट है। इंसिडेंट मतलब कहीं से आ रही हैं और सरफेस पे टकरा रही हैं, तो कुछ इसका पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ इसका पार्ट जो है ये ऑब्जर्व कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ऑब्जर्व कर जाएगी। कुछ इसका पार्ट जो है ट्रांसमिट कर जाएगा। ये होता है नॉर्मल बॉडी में। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करेगी? अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है तो जितना इस पे लाइट पड़ेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व हो जाएगा। सारा का सारा ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसमें अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या होती है? ऑब्जर्व रेशियो। क्या होता है? ऑब्जर्व रेशियो। अल्फा जो होता है वो 1 होता है और ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्विटी जो होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसी तरह इमिसिविटी भी मैक्सिमम। जो जितना ऑब्जर्व करेगा, जो जितना ऑब्जर्व करेगा वो उतना ही क्या करता है? इमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है। ठीक है, अब भाई आपके पास अगर ज्यादा एनर्जी सोख के बैठे हो तो इमिट करने का टाइम आएगा तो ज्यादा आप ही तो रिलीज करोगे। समझ में आई बात? तो ये नेचर का नियम है कि जो जितना ले खा के बैठेगा वो उतना खिलाएगा या भोगेगा, कह सकते हो। क्या आएगा आंसर? ऑब्जर्विंग पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1। क्या होती है? अल्फा की वैल्यू 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 कैलोरी। सर, 1 कैलोरी इज व्हाट? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। एक्चुअली में 4 पॉइंट ना हो क्या 1.1 4.18 जूल होता है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू इसको और भी ज्यादा होता है। अप्रोक्स इसको 4 पॉइंट जूल कंसीडर करते हैं। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ओ हाँ, क्वेश्चन संख्या यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट क्या होती है? लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट होती है, लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। सर ऐसा क्या है? सर डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू होता है अल्फा टी। अल्फा टी या अल्फा डेल्टा। ये डेल्टा एल ये क्या है? लेंथ में चेंज, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। इट मीन्स ये है चेंज ऑफ लेंथ। ये क्या है बच्चा? चेंज ऑफ लेंथ। ओके, ये क्या है बच्चा? ये है लेंथ है। ये है लेंथ। ये अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन है। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में चेंज। मान लो किसी बॉडी में किसी रॉड है, कोई एक रॉड है, कोई एक पतली रॉड है और इसको हम टेम्परेचर, इसका पहले था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, 30 से मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो इसके टेम्परेचर में जो चेंज हुआ वो डेल्टा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब पहले इसकी लेंथ क्या थी? एल थी। कुछ जब इतना टेम्परेचर आप बढ़ा दिए तब ये क्या हो जाएगा? ये इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये जो जलता एल है यही ये है।
तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल बाई एल इंटू में डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एल और एल दोनों क्या है, मीटर मीटर हैं, चले जाएंगे तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट होगा, अल्फा की अगर यूनिट की बात करें तो पर डिग्री सेंटीग्रेड आर पर केल्विन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एसआई तो ये होगा और ऑप्शन में अगर ये है तो ये भी होगा। 24 का क्या हो जाएगा, ए। 24 का ए। फटाफट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। रेशियो, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहले ही भी बता चुका हूं, अल्फा लीनियर के लिए अल्फा यूज होता है, बीटा एंड गामा इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:3 होता है। क्या होता है, 1:2:3। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए। 25 का ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके जाएं। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस हैज थर्मोमीटर रिकॉर्ड इन द प्रेशर 20 किलो पास्कल। द ड्राई आइस क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा -70। हालांकि ये आपके बोर्ड में से अब हट गया है तो इसको करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट इसका आंसर आता है -77.85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द बॉडी का टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, इट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है, क्या डेंसिटी वो घटेगी। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में क्या, डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। इस क्लियर क्या, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी किसको डिनोट करते हैं, सी को। तो एम सी डेल्टा टी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हीट के। तो C इज इक्वल टू क्यू हीट फ्लो रेट के, किसके, हीट के। तो ये यहाँ एम डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसका ये है हीट, ये है हीट, ये है मास और ये है टेम्परेचर। तो सर इसका होता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। अच्छा हीट कैपेसिटी पूछा है, स्पेसिफिक हीट नहीं पूछा है बच्चा। एक एक चीज यहाँ पे देखो, मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हुई, क्या है, हीट कैपेसिटी पूछा है, इट नॉट सी। देखो एक होता है स्मॉल सी, समझो, ये होता है सी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ये मटेरियल की होती है, ये मटेरियल की होती है। साइज चाहे कुछ भी हो, 1 kg हो, 2 kg हो, 3 kg हो, 10 kg हो, 50 kg हो, उससे नहीं मैटर करता। ये अगर वाटर चाहे हो या मान लो 1 kg बालू है, चाहे 10 kg बालू है, चाहे 1 ट्रक बालू है, सबकी सी की वैल्यू सेम होगी। लेकिन एक और टर्म्स आता है जिसको कहते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। सर ये क्या होता है, ये होता है एमसी। एमसी जो है देखो, ये तो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके साथ साथ उसके मास का मल्टीप्लिकेशन। तो एमसी को क्या कहते हैं, एमसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला कराया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। तो सर ये एम सी पूछ रहा है,
नॉट सी पूछ रहा है, तो Q बाई डेल्टा टी। तो Q का क्या होता है, Q एक प्रकार से एनर्जी है, एनर्जी है तो यूनिट होगा जूल, डायमेंशन होगा ml2 T-2 अपॉन में टेम्परेचर का K, तो ये हो जाएगा ml2 T-2 एंड K-1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है इसका, ml2 T-2 K-1। हीट कैपेसिटी याद रखें, इम्पोर्टेंट, हम तो कहें वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। Which of the following material has the highest specific heat? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। नेचुरल ऐसा समझते हैं जिसकी हायर स्पेसिफिक हीट हो, तो वो है वाटर। सर, if Cp and Cv is the specific heat capacity and constant pressure and constant volume, सर Cp इज ग्रेटर देन होता है Cv, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है इन कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv ऑलवेज, याद रखें, ठीक। Cp इज ग्रेटर देन Cv, और ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये मेयर्स इक्वेशन है, मेयर्स इक्वेशन है ये। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 30 का पी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टेकन हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, एनर्जी पर केजी। एनर्जी हीट ऑफ फ्यूजन मतलब, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एनर्जी, एनर्जी पर केजी या पर मास। तो इसका क्या होगा, इसका होगा जूल पर केजी। आंसर जो है ये होगा, कहाँ है जूल पर केजी, आंसर सी, इंपॉर्टेंट। फटाफट करते चलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहता है जितना लिया उतना दिया। क्या कहता है, जितना लिया उतना दिया। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, क्या होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। जितना फायदा हीट का उतना ही लॉस, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। बहुत बढ़िया से नोट्स में जितने भी इग्नाइट क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा है इसकी बात को। वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन इज द चेंज ऑफ, सर वेपराइजेशन इट मींस लिक्विड को, किसको, लिक्विड साहब जो है किस में बदल रहे हैं, वेपर में। किस में बदल रहे हैं, वेपर में। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लिक्विड स्टेट चेंज इनटू वेपर स्टेट। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें जो गलती कर दिया वो पाप कर दिया, वो भी एक जन्म का नहीं कई जन्मों का पाप कर दिया। उसको ना जाने 144 साल तक कुंभ नहाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, इसमें गलती कर दिया समझ लो महापाप कर दिया। चलिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैस इनटू द लिक्विड स्टेट नोन एज, वेपर से लिक्विड, गैसियस से लिक्विड, गैस जो है लिक्विड में, सर इसी को कंडेंस कहते हैं, कंडेंसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में भी, घरों में भी ये चीज़ यूज होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे मैं चाहूँगा अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद द 200 ऑफ ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो एक एक डब्बा है जिसमें 100 ग्राम वाटर है। क्या है, 100 ग्राम वाटर। टेम्परेचर है इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी वाटर है। एक दूसरा डब्बा है सर, एक दूसरा डब्बा है जिसमें कितना है, 200 ग्राम वाटर एंड टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इनको मिक्स कर दिया गया, मिक्स कर दिया मतलब दोनों को आपस में मिला दिया गया। मिलाने के बाद बोला गया
कि द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो सर आप देखेंगे कि मान लो एक मिक्स करने पे ये एक टी टेम्परेचर पे जाएंगे। कितने पे जाएंगे? टी टेम्परेचर पे जाएंगे। कितने पे टेम्परेचर जाएंगे? दोनों को मिक्स कर दिया, मान लो यहाँ पे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मास होगा m1 प्लस m2, इट मीन्स 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम आएगा 300 ग्राम। अब देखो, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो टी फाइनल होगा। क्या होगा? टी फाइनल। ये क्या है? ये है आफ्टर मिक्सिंग के बाद। क्वेश्चन को बहुत क्लियर समझेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली समझेंगे हम लोग, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन को समझा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर समझा जाएगा। अब समझो, मानो ये ठंडा है, ये दिख रहा है आपको, ये गर्म है, तो बेटा ये ठंडा होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर 80 से क्या जाएगा? इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से फाइनल कुछ कम होगा और कहाँ पहुंचेगा? फाइनल पे। और सर ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी 10 डिग्री से कहाँ जाएगा? बढ़ेगा और कहाँ जाएगा? कुछ फाइनल पे, ताकि दोनों तो सेम टेम्परेचर पे मिलेंगे ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, समझ लो, जो भी अभी तक मैंने लिखा है उसको एक बार अच्छे से देखो। क्या है? एक है 100 ग्राम वाटर, एक है 200 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाला 10 डिग्री पे था, 200 वाला 80 डिग्री पे था। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो जो 10 वाला था वो धीरे धीरे गर्म होगा, और जो 100 वाला था वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ये देखो, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, धीरे 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 दोनों आके एक बीच वाले, मतलब 80 से 10 से 80, कितना? 10 से 80 के बीच में कहीं लाइक करेंगे। अब कहाँ लाइक करेंगे पता नहीं है। अब वो ही टेम्परेचर है टीएफ, टीएफ वही टेम्परेचर है। तो इट मीन्स आप अगर जनरल वे में आप लिख सकते हो, जनरल वे में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर जो टीएफ की वैल्यू है वो लेस देन 80 होगी एंड ग्रेटर देन 10 डिग्री होगा। इज क्लियर और नॉट? ओके, तो मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे सर? कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है? जितना लॉस उतना गेन। सर ये ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, तो ये क्या करेगा? हीट का लॉस करेगा। सर ये गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, तो ये हीट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कैलोरीमीटर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, क्यू ऑफ गेन इज इक्वल टू क्यू ऑफ लॉस। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों के केस में क्या है? ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो ये हट गया। मास यहाँ m1 होगा और यहाँ m2 होगा, यह डेल्टा t1 और यहाँ डेल्टा t2 होगा। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या दी गई है? सर m1 गिवन है 100 ग्राम, m1 है 100 ग्राम। m2 कितना है सर? m2 है 200 ग्राम। ओके, डेल्टा t1 का मतलब क्या है सर? सर डेल्टा t1 इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा t1 मतलब पहली बॉडी 10 से कहाँ तक पहुंची है? tf, यानी कि कहाँ जा रही है? tf माइनस 10। क्या लिखेंगे हम? tf माइनस 10, tf माइनस 10। ओके, गिन कर रहा है। ओके, अब डेल्टा t2 क्या रहेगा? सर tf 80 से tf जा रही है, यानी कि tf माइनस 80। यहाँ 10 लिखना था t1 की जगह। ये रख दीजिए वैल्यू को, तो यहाँ आ जाएगा क्या? m1 की वैल्यू है 100 ग्राम है, तो सब में ग्राम है तो दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी tf माइनस 10, और यहाँ क्या है? m2 कितना है? 200 ग्राम,
और इसकी वैल्यू कितनी है, टी एफ -80। तो ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आता है मिक्सिंग में कि टी एफ इज इक्वल टू m1 t1 इज प्लस m2 t2 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। ये इसका शॉर्टकट है, याद रखेंगे ये शॉर्टकट है, इसी को सॉल्व करने पे आएगा, इसी को सॉल्व करने पे आएगा, क्या शॉर्टकट है, डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि आपको तो क्या करना है, आपको तो एमसीक्यू देना है, ये शॉर्टकट है। क्या है, अगर दो बॉडी को मिक्स करें, एक बॉडी को ये है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों को मिक्स करके एक नया बॉडी बन रहा है, इसका मास है m1, इसका मास है t1, इसका मास है m2, इसका मास है t2, और जो फाइनल मास हो रहा है वो m1 प्लस m2 हो रहा है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। तो ये टी एफ इजिकल टू क्या आएगा, टी एफ इजिकल टू फॉर्मूला आता है t1 प्लस हाँ m1 t1 प्लस m2 t2 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, सर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से, क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने ये चीज़ को नोट्स में नहीं ऐड किया है वो ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की वैल्यू पे चलेंगे, तो टी एफ इज इक्वल टू वॉट, टी एफ इज इक्वल टू हमारा था, ये था 10 डिग्री, कितना था, 10 डिग्री, 10 को, अच्छा टेम्परेचर एक चीज़ और, 10 डिग्री था, कितना था, T1 की वैल्यू 10 डिग्री था, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आएगा 283 केल्विन। क्या करेंगे, डिग्री को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, प्लस 273। उसी तरह T2 कितना था, T2 था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें प्लस कर दो 273 को, तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 353 केल्विन, 353 केल्विन। तो T1 की जगह 10 ना रख के क्या रखेंगे हम, T1 की जगह हम 10 ना रख के क्या रखेंगे, रखेंगे हम 283 इंटू में 100 इंटू में 100 प्लस 353, कितना था ये, 200 ग्राम, कितना था 200 ग्राम अपॉन में 300। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बैठ के पहले मल्टीप्लिकेशन बेवकूफ़ों की तरह नहीं करना है, क्या करना है, शॉर्ट वे करना है कि यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी दो जीरो है, यहाँ भी दो जीरो है, कट जाएंगे। अब क्या बचा, 283 इंटू में 1 है तो कोई झंझट ही नहीं है, प्लस 353 इंटू में 2 अपॉन में 3। तो आप देख सकते हो कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 283 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 6, इसका 10 को 0, 6 एंड 7 अपॉन में 3, इसको सम करोगे, इसको सम करोगे, ये 283, हाँ 283, तो इसको सम करोगे बेटा तो ये क्या आएगा, 6 और 3 9, 6 और 3 9, यहाँ 8 और ये 9, 989/3, क्या आया, 989/3 आया। अगर मैं इसको आगे चलूँ, क्या है हमारा, टी एफ इज इक्वल टू 989/3 आया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ कितना आ जाएगा 19, यानी कि 6 बार, ठीक है। तो ये समथिंग कुछ आएगा। अब इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 273 को माइनस करेंगे तो टीएफ की वैल्यू आ जाएगी लगभग 56.66 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, जो कि ऑप्शन आपका देखें कौन सा है, ऑप्शन देखा जाए कौन सा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये मैंने समझाया कि कैसे बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने बताया कि कैसे बेटा आपको फॉर्मूला, ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये अपनी कॉपी में जैसे मैंने डायग्राम से बनाया है, ये वाला ये वाला ये वाला और फिर ये वाला, ऐसे ही बनाना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर,
ठीक। और ये आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को रख के, वैल्यू को क्या आएगा 56.66 आंसर आएगा, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमेशा याद रखेंगे टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में ही रखेंगे। विच मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, ये तो बता चुके हैं। फास्टेस्ट मोड कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। क्यों, क्योंकि रेडिएशन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो T⁴ के टर्म में होता है, T⁴ के टर्म में होता है। इस क्लियर और नॉट, स्क्रीन शॉट लो। 37 थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द फेस, नहीं, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अला नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनक्लोज, ये सब नहीं, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ फेस। तो ऑप्शन ए कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट की जगह इनवर्सली कर लेंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला के का पूछा है, नहीं बताऊंगा, होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से करना है, इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर द आइडियल कंडक्टर द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर का मतलब क्या, ऐसा मटेरियल जिसमें हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए, हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा इनफाइनाइट। के की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इंसुलेटर के लिए जीरो होनी चाहिए, इंसुलेटर के लिए जीरो होनी चाहिए। द थर्मल बैड कंडक्टर इट मींस इंसुलेटर, इसका मतलब है इंसुलेटर की बात हो रही है, क्या होनी चाहिए, जीरो। ये दोनों के दोनों 49 एंड 40 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आता ही आता है, याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आता ही आता है, आप ये याद रखेंगे। Which of the following the property of thermal radiation? It is travel in a straight line, it is travel with the speed less than the speed, is it can travel in vacuum, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट इज नोन एज, सर ऑब्जर्वेटिविटी कहते हैं, ऑब्जर्वेटिव पावर कहते हैं, जिसको अल्फा कहते हैं, ठीक। ये सब पढ़ा दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूला सब जो है क्या स्टेटमेंट बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, लगभग जो है सरफेस टेम्परेचर लगभग जो है 55 56 57 58 5600 केल्विन, हालांकि एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बता सकता, रैंडम डाटा ही होता है, ठीक है, एवरेज डाटा ही होता है, तो आप 5600 केल्विन कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ द वायर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ वायर कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खूबसूरत टॉपिक चैप्टर के साथ। अगर आप कोई टॉपिक को कोई चैप्टर को आप पहले चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी डिमांड के हिसाब से भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्थ होंगे, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है तो मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।